दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप एटसी में अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एटसी क्या है। एटसी एक जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये एक यूएस बेस्ड मार्केट प्लेस है जहां पे ज्यादातर कस्टमर जो होते हैं वो अमेरिका के ही होते हैं। आप इंडिया से अकाउंट बना के इंडिया से अपना प्रोडक्ट भी आप एटसी में सेल कर सकते हैं और जब को ऑर्डर आ जाए तो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएस में कुरियर करवा सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। एटसी में क्या क्या आप बेच सकते हैं। एटसी में आप हर चीज़ नहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो आपके पास अवेलेबल है वो आप बेच पाइए। एटसी में बेचने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एटसी में आमतौर से हैंडमेड चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, कुछ पेंट की हुई चीज़, ठीक है, इस तरह से कल्चरल चीज़ ज़्यादा चलती है, ठीक है, यूनिक कुछ हो वो ज़्यादा चलता है। थोड़ा कुछ हट के कुछ डिफरेंट चीज़ जो है एटसी में वही चलती है। कॉमन चीज़ एटसी में आमतौर से वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। एटसी जाने इसीलिए जाता है कि वो थोड़ा यूनिक चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ज़्यादा बेची जाती हैं। आप etsy.com में जाइए और जाके ज़रा से एक्सप्लोर कीजिए और उससे आप आइडिया लीजिए किस तरह की चीज़ें जो है एटसी में लोग सेल करते हैं। तो आप देखिए कि आप उनमें से क्या बेच सकते हैं। ये हो गया कि आप एटसी में क्या बेच सकते हैं। अब एटसी में बेचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एटसी में बेचने के लिए आपको जीएसटी के नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आप इंडिया से माल यूएस से भेज रहे हैं, इस कंडीशन में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहा जाए तो, मगर फिर भी आपको एक्सपोर्ट के कोड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप आराम से एटसी में सेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरत क्या पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी आपके पास आपका एक पेपैल अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप जो है अमाउंट जो है पेमेंट जो है रिसीव कीजिएगा पेपैल अकाउंट के ज़रिए। और पेपैल अकाउंट से जुड़ा हुआ आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका चाहे करेंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, दोनों में से कोई भी हो चल जाएगा। पेपैल का अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो आपका बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस पेपैल अकाउंट आपको बना लेना है और आपको एक बैंक का अकाउंट, चाहे पर्सनल आपका जो आप यूज़ करते हैं सेविंग्स बैंक हो, उससे आप जोड़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ ही आपको ज़रूरत पड़ती है एटसी में सेल करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी एटसी में सेल करने के लिए। ठीक है, हो गया। अब बात आती है कि एटसी में अगर आपको सेल करना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आमतौर से उसकी स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको 3 महीने तक उसमें आपको टाइम देना है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ती है, कुछ टाइम देना पड़ता है। ठीक है, आपने उसमें प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद देखा गया कि आमतौर से 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको एटसी की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, वो देखने के लिए ऑर्डर करते हैं आपको कि आप सही से उस ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस ऑर्डर को प्लेस अच्छे से करना है, शिपमेंट अच्छे से करवा देना है। अब शिपमेंट आप कैसे करवाइएगा। शिपमेंट करवाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे आपके पास ऑर्डर आए, आप उस ऑर्डर को अपने ऑफिस में, अपने घर में, जहाँ भी आपका वेयर हाउस अगर है तो कहीं पे भी आपका उस प्रोडक्ट को जो आपके पास है वो आपको पैक करना है। पैक करने के बाद उसको डिलीवर करवाना है, आपको कुरियर करवाना है। इंडिया पोस्ट से आप करवा सकते हैं कुरियर आराम से, या कोई प्राइवेट कुरियर हो जैसे फेडेक्स है, या और भी डिलीवरी हुआ, और भी जितने भी टॉप कुरियर हैं, आप किसी से भी आप इसको जो एड्रेस, जो बायर का एड्रेस है उसमें आपको कुरियर करवा देना है। और कुरियर करवाने के बाद जो आपको रिसीट मिलती है उस रिसीट को रखना है। ये आपका काम हो गया। इस तरह से आपका कुरियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एटसी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में बेचते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि आप इंडिया से बेच रहे हैं और जो कस्टमर होते हैं वो भी इंडियन ही होते हैं। मगर एटसी में क्योंकि आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। आप एक मामूली सी चीज़ भी है जिसकी कीमत मान लीजिए कि 500 रुपये है, उसको आप 5000 तक में आराम से एटसी में सेल कर सकते हैं। और एटसी का खुद का जो कमीशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं है। तो एटसी को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर एटसी में आपके मान लीजिए आपने टारगेट लगाया कि महीने में 50 ऑर्डर भी आ गए तो आपका एक चलता फिरता अच्छा बिजनेस एटसी से खड़ा हो सकता है। ठीक है, महीने के 50 ऑर्डर आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छे जो प्रोडक्ट ढूंढना है, ढूंढ के अच्छे से लिस्ट करना है। एक बात और कि एटसी में आपको सेलर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सेलर बनने के लिए आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। आप एटसी के इंस्टाग्राम पेज में जा सकते हैं, वहाँ पे देखिएगा एक लिंक होगा,
वहाँ पे लिखा होगा कि सेलर रजिस्ट्रेशन लिंक। उस सेलर रजिस्ट्रेशन लिंक में आप क्लिक कीजिएगा तो वो एक आमतौर से गूगल का फॉर्म होता है, वो फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर एडसी की टीम आपको कॉल करेगी आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसके बारे में वेरीफाई करने के लिए। वहाँ पे आपको कॉल में ओवर द कॉल वेरिफिकेशन होगा कि आप काहे का बिजनेस करते हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे कैसे हैं, और जो भी लोग पूछेंगे इन्फॉर्मेशन वो सब आपको उसका रिप्लाई देना है। तो जो कॉल आएगा उसके लिए उस टाइम आपको याद रखना है कि आपको अपने आप को ये नहीं बताना है कि आप प्रोडक्ट कहीं से खरीदते हैं या आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं। आपको उनको बताना है कि हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बताइएगा तो आप ये बता सकते हैं कि हम डिज़ाइनर हैं। आपको अल्टीमेटली ये बताना है कि आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। अगर आप सिंपल बोल दीजिएगा कि हम प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं और ख़रीद के सेल करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे सेल करने का रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो लोग कैंसिल कर देंगे और आपको वहाँ पे वो लोग ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे, यानी कि आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि एटसी उन्हीं लोगों के लिए है जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो खुद बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप घर में भी आपकी जो घर में जो लेडीज़ जो होती हैं वो कोई पेंट बना रही है घर में अपने बैठे बैठे, ठीक है, तो वो भी वो एटसी में सेल कर सकती हैं। एटसी में सेल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो या आप मैन्युफैक्चरर हो। आप होममेड चीज़ें, सिंपल घर की चीज़ें जो घर में बनाई हुई चीज़ें हैं उसको भी आप एटसी में सेल कर सकते हैं, मगर वो आप खुद बनाइए। आप या मैन्युफैक्चर कीजिए या आप खुद उसको पेंट कीजिए या खुद कुछ ना कुछ आप कीजिए। आपका खुद कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसके क्रिएशन में होना चाहिए, तो आपको अलाउ करेगा एटसी अपने प्लेटफॉर्म में सेल करने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही आपको अलाउ कर दिया उसने, आप सेल, मान लिया आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप सेल कर सकते हैं, तो आप लिस्ट कीजिए और अपना इस तरह से अपना बिजनेस एटसी में ग्रो कीजिए। एटसी में आप जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आपको प्रीपेड ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि पैसे आपके अकाउंट में पहले आ जाते हैं और आपको शिप बाद में करना पड़ता है, शिपमेंट। ठीक है, तो पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे या कितने दिन बाद आएंगे। पैसे आपको कस्टमर पहले दे देता है। वहाँ पे सीओडी वाला हिसाब नहीं, जैसे इंडिया में है, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन बेचते हैं तो सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी। आपने माल भेज दिया, कभी कभी रिटर्न आ जा रहा है, कभी कभी कुछ हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम एटसी के साथ नहीं है। एटसी में आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदेगा तो वो पहले आपको पेमेंट करेगा और वो पैसे 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिर यहाँ से शिप करना है। ये क्लियर हो गया। अब रिटर्न की बात की जाए तो एटसी में रिटर्न के चांसेस एकदम ना के बराबर, 99% एटसी में रिटर्न्स नहीं आते हैं। एकदम रेयरली कुछ रिटर्न आ गया तो आ गया, अल्टीमेटली वहाँ पे रिटर्न जो है एटसी में नहीं आता है। जो चीज़ वो लोग खरीदते हैं वो चीज़ वो लोग ले लेते हैं, रख लेते हैं, ये नहीं कि दोबारा रिटर्न कर दे। ये रिटर्न वाली जो आदत है वो खासतौर से इंडियंस में ज़्यादा है। हम लोग आमतौर से ऑर्डर करने के बाद भी बहुत टाइम नहीं लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो ये आपको इंडिया में देखा जाएगा। एटसी के केस में रिटर्न के बारे में आप बेफिक्र रहिए, आराम से आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल हो गया है तो आप मान लीजिए कि सेल हो गया और रिटर्न अब नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं ऑलरेडी तो भी आप एटसी में आ जाइए। अगर आप वहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई जीएसटी वेस्टी कुछ भी पेपर वर्क भी नहीं है आपके पास, तो भी आपका बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो हर इंसान के पास होता है। सेविंग्स अकाउंट है तो भी चलेगा आपका। सिर्फ पेपैल अकाउंट बनाइए और बना के आप एटसी में प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं से भी आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कीजिए, कहीं से रिसोर्स कीजिए प्रोडक्ट को, और जब कॉल आए तो वहाँ पे बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हम करते हैं या इसका ये मैन्युफैक्चर हम करते हैं। ऐसा कुछ बता दीजिए ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा उनको पता चल जाएगा कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, आप कहीं से खरीदते हैं, तो फिर आपका अकाउंट वो लोग जो है बैन कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, आपको एटसी में बेचने नहीं देंगे। ये ख्याल रखिएगा। तो एटसी की जर्नी स्टार्ट कीजिए और एटसी से बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रो कीजिए और बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ एक अच्छे मार्जिन को आप रखिए एटसी में, क्योंकि एटसी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जितनी मेहनत करते हैं और उसके हिसाब से जो आपको प्रॉफिट मिलता है, एटसी में मेहनत बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।